खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 22वां बाब 15वीं और फिर 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि महल के उस मुख्तार बादशाह के जलीस शुबना के पास जा, मैं तुझे तेरे मनसब से बरतरफ करूंगा और तू अपने दर्जा से नीचे को खींचा जाएगा। और उस रोज मैं अपने बंदे इलियाकीम बिन हिल्किया को बुलाऊंगा और तेरी पोशाक उसे पहनाऊंगा और तेरा कमरबंद उसे बांधूंगा और तेरा अहद उसके हाथ में दूंगा। और वो यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के घराने का बाप होगा और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। और वो खोलेगा तो कोई बंद ना करेगा और वो बंद करेगा तो कोई ना खोलेगा। और मैं मेख की मानिद उसे मजबूत जगह में कायम करूंगा, तो वो अपने बाप के घराने के लिए जलाल का तख्त होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 138, पहली से तीसरी और फिर छठी और 8वीं आयत। ऐ खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सदाकत के सबब से तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को हर शय पर फौकियत बख्शी है। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली। तूने मुझ में तकवीयत बढ़ाई। यकीनन खुदावंद मुत्ताल है, फिर भी पस्त हाल पर निगाह करता है और मगरूर को दूर से पहचान लेता है। खुदावंद मेरे लिए आगाज करदा काम अंजाम देगा। ऐ खुदावंद, तेरी शफकत अबद तक कायम है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुकद्दस पौलूस रसूल का खत रूमियों के नाम, उसका 11वां बाब 33वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म किस कदर अमीक हैं। उसकी कज़ाएं क्या ही बैदुल इदराक और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। किसने खुदावंद की अकल को जाना है, या कौन उसका मुशीर हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी से और उसी के सबब से और उसी के लिए सब चीजें हैं। अबद तक उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 16वां बाब 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज इलियास, बाज इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं
बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी सब खताएं मुआफ की जाएं। है मसीह तेरी सताइश हो।